गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले क्लास 12th का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो JEE नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लगभग 12 या 16 मार्क को 12 या 16 मार्क को ये चैप्टर जो है वो आता है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर पे आते हैं। इसी साल 2023 में लगभग 4 क्वेश्चन इस चैप्टर पे पूछे थे, यानी कि 16 मार्क को ये चैप्टर आया था। उससे पहले 22 में ये 12 मार्क को यानी कि 3 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के 3 या 4 क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा JEE नीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय द एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें मेटल एटम को दूसरे एटम जो है वो सराउंड करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज शोन बाय, इस तरह का एरो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो एरो है, उसके बाद है लिगैंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है एक कंसेप्ट, वो है लिगैंड। लिगैंड इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम को लिगैंड बोलते हैं, या फिर आयन को बोलते हैं, या फिर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लिगैंड। लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इट्स मेटल एटम, यानी कि जो लिगैंड है वो सेंट्रल मेटल एटम है उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल, मेटल किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज मेटल। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर और सेंट्रल पोजीशन। यहाँ पे एग्जाम्पल है प्लैटिनम Cl2NH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैटिनम जो है वो मेटल है और 2 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और 2 अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो अमोनिया जो है, अमोनिया एंड क्लोरीन, दीज आर द लिगैंड। यहाँ पे 4 लिगैंड है, 2 अमोनिया के, 2 क्लोरीन के। और उसका जो एरो है आप देख सकते हैं, अमोनिया से लेके प्लैटिनम तक जा रहा है, या फिर क्लोरीन से लेके प्लैटिनम तक आ रहा है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है प्लैटिनम, और 4 लिगैंड है, उनमें से 2 क्लोरीन एटम है, 2 अमोनिया के एटम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग ए लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन। नीट में ये रीजन असर्शन टाइप की जो थेरोटिकल क्वेश्चन आती है उसमें पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन है। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में ट्रिक दी है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसे लेविस बेस बोलेंगे। लिगेंड को लेविस बेस बोलते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसे लेविस एसिड बोलेंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड इज नेक्स्ट टॉपिक। इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, यानी कि कितने डोनर एटम है उस पर ये डिपेंड करता है। तो पहला टाइप है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनो का मीनिंग ही है सिंगल या फिर ओनली वन। ओनली वन लिगैंड एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम, यानी कि एक ही डोनर एटम है और जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एग्जाम्पल है Cl-OH-Cn-। पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो पॉलीडेंटेड लिगैंड यानी कि मोर देन वन, टू और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि पॉली यानी कि मेनी, ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब डोनर एटम होंगे तो वो पॉलीडेंटेड में आते हैं। और पॉलीडेंटेड के अगेन टाइप से बाइडेंटेड लिगैंड। यहाँ पे बाइडेंटेड लिगैंड, बाय का मीनिंग है टू, टू डोनर एटम, टू डोनर एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि 2 ऐसे एटम है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे बाइडेंटेड लिगैंड बोला जाता है। एग्जाम्पल है इथिलीन डायामाइन। इथिलीन डायामाइन का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, NH2CH2CH2NH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वो जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सक डोनेट करते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पे लिखा है हमने 2 नाइट्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन
टू नाइट्रोजन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। दो नाइट्रोजन है, इस वजह से वो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ऑक्जेलेट आयन, C2O4 2 माइनस, इसे हम बोलेंगे ऑक्जेलेट आयन या फिर ऑक्जेलेट। यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम पे माइनस चार्ज है, और जो माइनस चार्ज है तो कुल मिला के दो ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि दो ऑक्सीजन एटम डोनेट, टू ऑक्सीजन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि ये जो दो ऑक्सीजन एटम है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम नीट में, इस वीडियो में चार ऐसे प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं जो कि आपकी 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम में आते हैं। चार में से एक या दो सवाल डेफिनेटली आते हैं, वो हम यहाँ पे ले लिए हैं हमने सवाल, तो इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए। ऑक्जेलेट के बाद हेक्साडेंटेड लिगैंड, सिक्स, हेक्सा का मीनिंग है सिक्स, सिक्स। EDTA, EDTA इज ए एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड। EDTA का फुल फॉर्म है, नीट या फिर JEE में एग्जाम में पूछ सकते हैं फुल फॉर्म EDTA का। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंटर में CH2 ग्रुप है, यानी कि इथिलीन ग्रुप है, उसे दो जो कार्बन है उसके दो टर्मिनल को नाइट्रोजन जोड़ा है, और नाइट्रोजन एटम जो है उसे एसीटेट आयन जोड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑक्सीजन एटम है जिस पर माइनस चार्ज है, चार ऑक्सीजन एटम एंड दो नाइट्रोजन एटम है डोनर। तो कुल मिला के दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन, छः लिगैंड डोनर है। तो आपको पूछ भी सकते हैं कि EDTA में कितने नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो दो है, और EDT में कितने ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो चार, और कुल मिला के छः लिगैंड है या फिर छः डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन, चार ऑक्सीजन। एम्बेडेड लिगैंड, तो एम्बेडेड लिगैंड का जो मीनिंग है, लिगैंड विच डोनेट टू डोनर एटम प्रेजेंट एंड डोनेट टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ ऐसे लिगैंड है जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट है, और जो दो डोनर एटम है उनमें से दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि दो डोनर एटम होने के बावजूद भी उसमें सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल को हमने दिखाया है रिप्रेजेंटेड बाय M, नाइट्रोजन है यहाँ पे सेंटर को, और ऑक्सीजन दिखाया है हमने, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीजन ऊपर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है देख सकते हैं, और यानी कि जो NO2 ग्रुप है, NO2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे NO डबल बॉन्ड O, इस तरह से। उसके बाद उसी NO2 ग्रुप को थोड़ा सा अरेंज करने के बाद मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ अब ऑक्सीजन डोनर एटम है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है SCN। SCN में शुरू में साइन, ये जो सल्फर ग्रुप है वो डोनर एटम है, और उसके बाद NCS, यानी कि यहाँ अब नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये कुछ एग्जाम्पल है NO2 SCN, और उसका कन्वर्जन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। शॉर्ट नोट है आपके लिए यहाँ पे एक, कि जो लिगैंड है, लिगैंड के टाइप है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड की हमने यहाँ पे एग्जांपल, यानी कि वन डोनर एटम है Cl-OH-CN-। पॉलीडेंटेड लिगैंड, पॉली यानी कि मेनी, मेनी में आते हैं बाइडेंटेड लिगैंड, यानी कि टू डोनर एटम है CO2 C2O4 2 यानी कि ऑक्जेलेट आयन है, और इथिलीन डायमाइन, ये दो डोनर एटम है। हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्सा का मीनिंग है सिक्स डोनर एटम, EDTA उसका एग्जाम्पल है। एम्बेडेड लिगैंड यानी कि टू डोनर एटम है,
इन अ सेम कंपाउंड, SCN, NCN, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट नोट हमने बनाई है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो सेंट्रल मेटल एटम है एंड लिगैंड है इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ देख सकते हैं कि जो Fe6 ये जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्पैक्ट किया है या फिर रिप्रेजेंट किया है, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। K4 या K4 FeCN6, सेकंड है FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पे जो शुरू में K4 है उसे काउंटर आयन बोलेंगे। जो भी शुरू में मेटल दिया जाता है ब्रैकेट के बाहर वाले को बोलेंगे काउंटर आयन या फिर आउटसाइड ब्रैकेट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। इस तरह से सवाल पूछते कि चार्ज नंबर फाइंड करें। तो चार्ज नंबर क्या है? इट इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन एंड लिगैंड, यानी कि इट इज अ सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय द मेटल आयन एंड लिगैंड। ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्वेश्चन इस पर भी पूछते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर जितना चार्ज है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप किस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। या फिर CN6 4 माइनस, यानी कि यह साइनाइड के 6 लिगैंड दिए हैं और जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो है -4। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन Fe। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्टकट में O.S भी बोलते हैं, OS। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है Fe यानी कि फेरस पे कितना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe प्लस चार्ज ऑन लिगैंड, यानी कि शुरू में Fe पे कितना चार्ज है वो फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू -4। इस तरह से इक्वेशन बनाना है। Fe प्लस, अब Fe पे चार्ज शोधना, चार्ज फाइंड करना है। 6 साइनाइड लिगैंड है, साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, साइनाइड के 6 एटम है, इक्वल टू -4। इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद Fe यहाँ पे हम देख सकते हैं -6, क्योंकि 6 से जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर आएगा, इक्वल टू -4। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो -6 हमारे जो लेफ्ट साइड को है वो राइट साइड को जाने के बाद वो +6 बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है Fe, Fe पे ऑक्सीडेशन यानी कि O.S इक्वल टू -4 + 6 इक्वल टू +2। तो Fe पे जो चार्ज है वो +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2। एक आपको ध्यान में रखने की बात है कि जब भी मेटल है, मेटल पे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जनरली मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज इक्वल टू +2, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगेन एक टॉपिक है जिस पे प्रॉब्लम पूछते हैं, हमने नोट्स में यहाँ पे दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करो, इस तरह का एक सवाल आता है। ऊपर था ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे है अभी ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू इट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जितने नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम है डायरेक्टली अटैच टू इट, यानी कि मेटल को एटम अटैच है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हेलोजन है, आपको कुछ चार्जेस यहाँ पे याद करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन पे माइनस चार्ज है। सेकंड, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पे +1 चार्ज है। ग्रुप सेकंड यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सेकंड ग्रुप है उस पे +2 चार्ज है। अमोनिया एंड वाटर, NH3 एंड वाटर पे 0 चार्ज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका यूज होने वाला है, इम्पोर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपको याद करनी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि 6 लिगेंड होने वाले हैं। स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब भी कुछ आपके जो बोर्ड के बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं उस पे प्लस चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट पे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप एंड पेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की जो है आगे हम प्रॉब्लम में देखने वाले। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन है और उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पेयरिंग, इस तरह से आप याद रखेंगे ट्रिक। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस समय इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर, इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। मोर सॉल्ट का आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, FeSO4, NH4 ब्रैकेट के बाहर 2 है, SO4 6H2O। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है, FeSO4 NH4 ब्रैकेट 2 SO4 6H2O। अब जब ये मोर सॉल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद Fe2 प्लस आयन फॉर्म होंगे, इंपॉर्टेंट है। और दो NH4 प्लस आयन एंड 2SO4 2 माइनस आयन सेपरेट आउट होगी। कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2O। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। जब वाटर डालेंगे तो के यानी कि जो पोटेशियम है के पे, पोटेशियम पे +1 चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे Mg2 प्लस आएगा और 3Cl माइनस आयन जो है वो सेपरेट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना चार्ज आएगा इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर, जो कॉम्प्लेक्स दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में वो वाटर में जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ तब वो डिसोसिएट होगा। K4ApCN6 यहाँ पे दिया है, जो K4 है शुरू में ब्रैकेट के बाहर उसे काउंटर आयन बोला है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे कॉम्प्लेक्स आयन बोला गया है, उस पर -4 चार्ज है। यानी कि जितने मेटल शुरू में होंगे ब्रैकेट के बाहर उतना पॉजिटिव चार्ज, सॉरी उतना निगेटिव चार्ज उस ब्रैकेट पे आने वाला है। यहाँ पे 4 पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। एक पोटेशियम के आयन पे या फिर एक पोटेशियम पे +1 चार्ज आता है, तो 4 पोटेशियम पे होंगे कुल मिला के +4 चार्ज। तो उसे बैलेंस करने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर -4 चार्ज आएगा। उसके बाद है वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वार्नर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने प्राइमरी सेकेंडरी स्पीयर फॉर्म होता है ये बोला है। प्राइमरी स्पीयर इक्वल टू आयनाइजेशन स्पीयर, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी से प्राइमरी स्पीयर यानी कि आयनाइजेशन स्पीयर, प्राइमरी का जो 1 रिप्रेजेंटेड बाय 1 की जो पावर है वो 0 है,
इक्वल टू आयोनाइजेशन, यानी कि 1 एंड आई आर सिमिलर टू सी, यानी कि जो एक और आयोनाइजेशन का जो आई लेटर है वो लगभग सेम दिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है वो 1 की पावर 0 है, यानी कि 1 की पावर 0, और उसे ही आयोनाइजेशन स्पीयर बोला गया है। 2 नंबर पे पॉइंट है वहाँ पे कि जो प्राइमरी स्पीयर है वही आयोनाइजेशन स्पीयर है। उसको याद करने के लिए हम बोलेंगे कि जो 1 है, 1 लेटर जो है वो आई जैसा दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द एनायंस, जो प्राइमरी वैलेंसी वो एनायंस के वजह से सेटिस्फाइड होता है। एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज। सेकेंडरी स्पीयर, सेकेंडरी यानी कि 2 की पावर 0 इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सेकेंडरी स्पीयर को ही कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलेंगे। यहाँ पे हमने दिखाया है, देख सकते हैं। काउंटर आयन को ही प्राइमरी स्पीयर बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स आयन को जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, उसे कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलेंगे या फिर सेकेंडरी स्पीयर। टू स्पीयर अटैच टू ईच अदर, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पीयर आर अटैच। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया है, कोबाल्ट अमोनिया NH3 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3 माइनस। जहाँ पे जो Cl3 माइनस है ब्रैकेट के बाहर, उसे प्राइमरी स्पीयर या फिर आयोनाइजेशन स्पीयर बोलेंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे सेकेंडरी स्पीयर बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन स्पीयर। प्राइमरी स्पीयर जो है वो आउटर एलिमेंट वाला होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है उसे सेकेंडरी स्पीयर बोलेंगे या फिर काउंटर कोऑर्डिनेशन स्पीयर। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यानी कि 6 लिगैंड होने वाले ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मीनिंग है 6 लिगैंड। स्क्वायर प्लेनर होने वाला है दूसरा, उसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि 4 लिगैंड डोनर एटम है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ लिगैंड। जब कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ लिगैंड। फर्स्ट है होमोलेप्टिक लिगैंड। होमोलेप्टिक लिगैंड यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, ओनली वन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोबाल्ट दिया है NH3 6। तो ये कुल मिला के 6 डोनर एटम है, लेकिन कंपाउंड एक ही है, यानी कि अमोनिया। अमोनिया के 6 एटम है और ब्रैकेट पे प्लस रिचार्ज है, यानी कि अमोनिया जो है ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे होमोलेप्टिक। होमो का मीनिंग है सेम। हेटेरोलेप्टिक लिगैंड ये सेकंड टाइप है। हेटेरो का मीनिंग है डिफरेंट। 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोबाल्ट दिया है NH3 4 ब्रैकेट के बाहर 4 है, और उसी कॉम्प्लेक्स में Cl2 प्लस आयन, क्लोरीन के 2 एटम, अमोनिया के 4 एटम, कुल मिला के 6 लिगैंड हो गए। 4 और 2 6। तो यहाँ पे अमोनिया एंड क्लोरीन ये 2 डिफरेंट लिगैंड है, तो इसे बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक लिगैंड, क्योंकि 2 डोनर एटम है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, चार्ज के 2 टाइप है, एक तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। उसके हिसाब से यहाँ पे भी 2 टाइप्स रखे हैं। एक है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायन, कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज उस कॉम्प्लेक्स पे होने वाला है। पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल दिए है ZnNH3 प्लस चार्ज ब्रैकेट पे CONH3Cl SO4। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर SO4 है, और SO4 पे माइनस चार्ज होता है। उसे कैंसिल करने के लिए प्लस चार्ज जो है वो कॉम्प्लेक्स पे होने वाला है, यहाँ पे हमने दिखाया है। उसके बाद है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक यानी कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं NH3 या फिर निकेल का एग्जांपल दिया है, निकेल CN4
ब्रैकेट पे -2 चार्ज। सेकंड एग्जांपल है K3 FeCN6। तो यहाँ पे K3 जो है वो शुरू में है, उसे बैलेंस करने के लिए पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट का एटम है, इस वजह से एक पोटेशियम पे होगा +1 चार्ज, 3 पोटेशियम पे कुल मिला के +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर -3 चार्ज होना ही चाहिए। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है वो। उसके बाद है न्यूट्रल स्पीयर कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैविंग कैटायन और एनायन, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज नहीं है उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल स्पीयर बोला गया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, प्लैटिनम है NH3 और Cl2। तो जो अमोनिया है, अमोनिया पे 0 चार्ज है। हमने पहले ही शुरू में आपको एक चार्ट के फॉर्म में सेपरेट आउट करके एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिया है। और निकेल CO4 इस कॉम्प्लेक्स पे एक्चुअली ये जो कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड CO, इस पर भी 0 चार्ज होता है, यानी कि वाटर के बाद अमोनिया एंड कार्बन मोनोक्साइड पे 0 चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। नो निगेटिव नो पॉजिटिव चार्ज। IUPAC रूल। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम यानी कि नॉमेनक्लेचर करना है, उसका यहाँ पे हमें रूल देखना है। हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछते हैं कंपलसरी। तो ये जो टॉपिक है IUPAC रूल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इम्पोर्टेंट है, ध्यान देकर देखिए। नेमिंग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, नेम फर्स्ट लिगेंड एंड देन मेटल, यानी कि जो न्यूट्रल एटम है या फिर कॉम्प्लेक्स है उनका नाम जो है वो स्टार्ट में लिखना है, देन मेटल। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, जो भी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है जिस पर निगेटिव चार्ज है उसका जो नाम होगा, जस्ट लाइक ब्रोमाइड, तो आई डी ई रिप्लेस बाय ओ, तो ब्रोमाइड का हो जाएगा ब्रोमो। यहाँ पे हमने एक चार्ट में दिया है जो भी एनाइनिक लिगेंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जनरली बोलते हैं ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड, सल्फेट, नाइट्रो। तो ये जो ग्रुप है आई डी ई रिप्लेस बाय ओ, ये जो एंडिंग के आई डी ई जो वर्ड है उसे रिप्लेस करने के बाद फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरो, ब्रोमाइड का होगा ब्रोमो, क्लोराइड का होगा क्लोरो, आयोडाइड का होगा आयोडो, CN- साइनाइड का होगा साइनो, और जो सल्फेट है उसे सल्फेटो, सल्फेटो हो जाएगा। और जो NO3 2- है उसे नाइट्रेटो बोलेंगे, नाइट्रेटो। तो ये आपको याद रखना होगा कि एनाइन को रिप्लेस करेंगे आई डी ई, जो लास्ट के वर्ड है रिप्लेस बाय ओ। और कुछ जो शब्द ATE, लास्ट में आने वाली जो ATE है उसका ई रिप्लेस बाय ओ। नेम कॉम्प्लेक्स राइट डू नॉट स्पेस यूज, यानी कि जो नेम लिखते समय, ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के समय स्पेस नहीं देनी है। आफ्टर द नेम ऑफ मेटल राइट ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी मेटल का नाम आप लिखने वाले हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है मस्ट राइट इन अ रोमन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगेंड, यदि उस कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड हो गए तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा, यानी कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे, 2 हो गए तो डाई यूज करेंगे, 3 हो गए तो ट्राई यूज करेंगे, 4 हो गए तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा, 6 हो गए तो हेक्सा, ये आपको सफिक्स यूज करना है। इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट राइट देयर नेम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यानी कि एक से ज़्यादा यदि अल ये जो लिगेंड है वो प्रेजेंट होंगे तो आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से आपको नाम लिखना है। और ये जो चार्ट है
एनाइनिक लिगैंड उसका आईयूपीएसी नेम ये देखा है हमने ऑलरेडी। एनाइनिक लिगैंड कुछ और याद यहाँ पे लिस्ट दी है। कार्बोनेट CO3 - को बोलेंगे कार्बोनेट, उसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में कार्बोनेटो। OH- हाइड्रोक्साइड आयन, जनरली हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, उसे बोलेंगे हाइड्रोक्सो। जो IDE है वो रिप्लेस हो जाएगा O के बाद। C2O4 2- ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का हो जाएगा ऑक्जेलेटो। ये जो E है E रिप्लेस बाय E। नाइट्राइट NO2- उसका हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप ONO। नाइट्राइट ये भी नाइट्राइट ग्रुप है, उसका हो जाएगा नाइट्रो। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे हमने ब्रैकेट में दिया है लास्ट में, यानी कि जो डोनर एटम है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद है ये सियन थायोसाइनाइड, तो थायोसाइनेटो हो जाएगा उसका आईयूपीएसी नेम NCS थायोसाइनेट। इसे हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड, यानी कि जो नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ पे, इसकी वजह से उसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनाइड। न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड के कुछ यहाँ पे रूल है। नो चार्ज ऑन लिगैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि न्यूट्रल का मीनिंग है कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही निगेटिव चार्ज है, उस पर जीरो चार्ज है। कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे? NH3CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, इन पे जीरो चार्ज है। तो अमोनिया NH3 को बोलेंगे अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलेंगे कार्बोनिल, और जो वाटर है वाटर को बोलेंगे एक्वा। ये इंपॉर्टेंट है। ईएन, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल नीट 2023 में ये ईएन पे क्वेश्चन पूछा था चिलेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो ईएन जो है वो इथिलीन डायमाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ईएन को बोलेंगे इथिलीन डायमाइन। मेटल है, मेटल के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्रोमियम को बोलेंगे क्रोमेट, यानी कि IUM, IUM इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्लेस बाय ATE। कॉपर, कॉपर को बोलेंगे क्यूपरेट। आयरन को बोलेंगे फेरेट। निकेल को बोलेंगे निकलेट। जिंक को बोलेंगे जिंकेट। यानी कि जो लास्ट में डी ब्लॉक के यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ट्रिक दी है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसे लास्ट में, उनके लास्ट में ATE आपको शब्द जोड़ना है। एल्यूमिनियम को बोलेंगे एल्यूमिनेट। कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट। AU यानी कि गोल्ड, गोल्ड को बोलेंगे ऑरेट। यमेन को बोलेंगे मैंगनीज, मैंगनीज का हो जाएगा मैग्नेट। प्लैटिनम को बोलेंगे प्लैटिनेट। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ये जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम देखेंगे। निकेल साइनाइड 4 2- ब्रैकेट पे -2 चार्ज है, तो उसका जो IUPAC नेम किस तरह से लिखना है, तो आप देख सकते हैं कि जो कितने यहाँ पे शुरू में आपको लिगेंड का नंबर लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 है, 4 को बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा साइनो लिगेंड का नाम है, साइनाइड, साइनाइड का हो गया साइनो। उसके बाद निकेलेट, निकलेट, निकेल नाम है, निकेल का निकलेट हो जाएगा। उस पर जो चार्ज है वो -2, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जब हम फाइंड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 4 साइनाइड का -4 चार्ज इक्वल टू -2, जब सॉल्व करेंगे तो ये जो निकेल है निकेल पे +2 चार्ज आएगा। तो इस वजह से +2, यानी कि जो रोमन नंबर है 2, और उसके बाद लिखा है आयन। उसके बाद है कोबाल्ट और ऑक्जेलेट आयन। ट्राई ऑक्जेलेटो, 3 यहाँ पे ऑक्जेलेट के आयन है, ट्राई ऑक्जेलेटो। कोबाल्टेट 3 आयन। फेरस है Fe6 4- है, तो हेक्सा साइनो फेरेट 2 आयन यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि 6 लिगैंड डोनर एटम है, उसके ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये 2 टाइप्स यहाँ पे होते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल के अगेन सिस एंड ट्रांस 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्टिकल यानी कि डी एन एल ये जो इमेजेस है वो फॉर्म होती है, तो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म में। अगेन एक शॉर्ट नोट है, आईयूपीएसी रूल के लिए हमने यहाँ पे बनाई, तो लिगैंड का नेम फर्स्ट लिखो। जो आईयूपीएसी रूल है उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि लिगैंड का नाम शुरू में लिखो। डाई ट्राई टेट्रा जितने भी है, पेंटा या हेक्सा, उसका नाम शुरू में लिखो। उसके बाद लिगैंड का नाम लिखो। लिगैंड का जो नाम है उसके आईडीई रिप्लेस बाय ओ। एग्जाम्पल फ्लोराइड, फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरो, क्लोराइड का हो जाएगा क्लोराइड का होगा क्लोरो। डोंट यूज स्पेस, इसमें किसी तरह की जो स्पेस है वो नहीं देनी है। उसके बाद है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो भी रोमन नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने लिखा है। इफ मोर देन वन लिगेंड इज यूज, मोर देन वन लिगेंड होगा तो उसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वो लिखना है। दैट डिफरेंट लिगेंड नेम राइट एक्यूरेट टू अल्फाबेट ऑर्डर। सबसे पहले तो जो दो लिगेंड हो गए, तो जो दो लिगेंड है उनका जो नाम है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद करने के लिए यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन साइनाइड या थायोसाइनाइड, क्लोरीन S2-, क्लोरीन OH या OH ग्रुप, या फिर उसके बाद है OX ग्रुप, वाटर NCS, EDTA, NH3, इथिलीन, NO2, क्रोमियम, एंड सबसे जो पावरफुल है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसे हम बोलेंगे कि एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, उड़ता पंजाब, उड़ता यानी कि ईडीजे, अमोनिया इन नॉर्थ कोरिया, कोलंबो। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो सीरीज है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू Z-X+Y। EAN रूल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z-X+Y। इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताएंगे कि जो Z है वो आखिरी में आता है, माइनस एक्स एंड वाई की जब एडिशन करेंगे तो Z से माइनस करेंगे। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल है। Y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड Y, और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 लिगैंड। यदि 6 लिगैंड होंगे तो वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल एक को जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो वो जो नंबर है वो जो हमारा नोबेल गैस एलिमेंट है उतना आना चाहिए, तभी वो EAN रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, कोबाल्ट अमोनिया 6 और ब्रैकेट पे +3 चार्ज है। तो इसका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 माइनस एक्स, एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल एटम वो हमें फाइंड करना है, प्लस प्लस वाई, वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर बाय डोनेटेड बाय लिगेंड। तो अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, 6 लिगेंड है यानी कि 6। इसे हम जब सॉल्व करेंगे कोबाल्ट का जो चार्ज है उसे हम एक्स पकड़ेंगे, प्लस 6 अमोनिया, एक अमोनिया पे 0 चार्ज है, इक्वल टू +3। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा, यानी कि जो एक्स है इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल दैट इज 3, प्लस जो 12 अमोनिया के लिगैंड, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन है वो है, यानी कि 6 लिगैंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे 27 माइनस 3 तो आंसर आएगा 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो ये जो है वो क्रोमियम, क्रोमियम जो है हमारा नोबेल गैस एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करेगा।
पास पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, एक्स जो है वो यानी कि मेटल पे चार्ज, कोबाल्ट पे +3 चार्ज आएगा। वाई वाई यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। तो लिगैंड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाई यानी कि नंबर ऑफ लिगैंड के इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे, तो 12 है। जब सॉल्व करेंगे तो वो नंबर आया 36। 36 जो है वो नोबेल गैस एलिमेंट है। और जो उसका जो आंसर है, यदि नोबेल गैस इतना आता है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओबे करता है। उसके बाद है आइसोमर। आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये दो टाइप्स है आइसोमर के। और स्टीरियो आइसोमर के है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसे डाइस्टीरियोमर बोला गया है, और ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसके 4 टाइप से। एक है लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर। ये जो आइसोमर्स को याद करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक बोलेंगे। जियो ऑप्टिक ने शुरू से लेके आप देखेंगे, जियो जियो से हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिक से हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। जियो ऑप्टिक, ये जो नेट है हम यूज़ करते हैं जियो का, तो जियो ऑप्टिक ने आयन सॉल्वेट की लिंक कर दी। आयन से हो जाएगा आयनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट से हो जाएगा सॉल्वेट आइसोमर, लिंक से हो जाएगा लिंकेज आइसोमर, और कर दी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इस तरह से आप उसको याद करेंगे कि जियो ऑप्टिक ने आयन सॉल्वेट की लिंक कर दी। जो ऑप्टिक है या फिर जियो है वो जोड़ने का काम करता है, आयन सॉल्वेट की लिंक कर दी, इस तरह से बोलेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर के आपकी जो चार्ट है वो याद हो जाएगा। सेपरेशन आइसोमर्स। आइसोमर्स अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आइसोमर जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके स्टीरियो आइसोमर टाइप है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस। स्टीरियो का मीनिंग है स्पेस, स्पेस में अरेंज है, अरेंजमेंट है। और उसके दो टाइप से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसे ही डाइस्टीरियोमर बोला गया है। ज्योमेट्रिक, these are the non superimposable mirror image। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है सिस एंड ट्रांस, ये जो 2 टाइप्स है उसके। उसके बाद सिस आइसोमर ज्योमेट्रिक के टाइप है। सिस यानी कि सेम, सेम लिगेंड ऑन एडजेसेंट साइड या फिर एडजेसेंट पोजीशन। स्क्वायर प्लेनार, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, सिस इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, ये सिस का एग्जांपल M A2B2 या फिर M A2BC, ये दो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैटिनम NH32Cl2, 4 लिगेंड है। आप देख सकते हैं 2 अमोनिया के, 2 क्लोरीन के एटम है, डोनर एटम लिगेंड, कुल मिला के 4 लिगेंड हो गए। इनमें जब हम, आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है वो एक साइड है, यानी कि दोनों ही अमोनिया NH3 जो है वो राइट हैंड साइड को है, और जो दोनों क्लोरीन है वो लेफ्ट हैंड साइड को है। तो जब इस तरह से सेम लिगैंड ऑन सेम साइड, सेम लिगैंड ऑन सेम साइड, उसे हम बोलेंगे सिस, सिस आइसोमर। तो ये जो एग्जांपल है वो सिस प्लेटिन है। सिस प्लेटिन कैंसरस यानी कि एंटी कैंसर का ड्रग है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांस आइसोमर कि जो सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड या फिर डायगोनल होने वाले, आइडेंटिकल ग्रुप ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन या फिर सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। एग्जांपल देख सकते हैं कि जो दोनों ही अमोनिया है या फिर दोनों क्लोरीन वो एक तरह से एक डायगोनली आ गए हैं एक लाइन में, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जीरो डाइपोल मूवमेंट है उस पर सबसे ज़्यादा, तो ट्रांसप्लेटिन ये एग्जांपल है। ट्रांसप्लेटिन में जीरो डाइपोल मूवमेंट है, आपको याद रखना है। नीट में रीजन असर्शन का जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें पूछ सकते हैं कि जो ट्रांसप्लेटिन है उस पर कितना डाइपोल मूवमेंट होता है, तो कितना होता है बच्चों, जीरो डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद एक ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी कि जो 8, ऑक्टाहेड्रल का जो मीनिंग है वो 6 लिगैंड है, उसमें भी सिस एंड ट्रांस आते हैं।
सिस इन ऑक्टाहेड्रल एंड ट्रांस। तो एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, M A4B2 यानी कि 4 ए के लिगेंड है और 2 बी के है, कुल मिला के 6 लिगेंड हो गए। MA4B6 यानी कि 4 ए है, बी एंड सी ये अलग अलग लिगेंड है। उसके बाद MA2 ब्रैकेट के बाहर 2BC, ए यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल इथिलीन, इथिलीन का फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस टाइप से। कोबाल्ट NH3 4 Cl2 ब्रैकेट रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू प्लस चार्ज। उसके बाद है MA4B2, इस टाइप का एक जनरल टाइप है। यहाँ पे 4 अमोनिया के एटम आप देख सकते हैं। उसके बाद कोबाल्ट, यहाँ पे गलती से थोड़ा क्लोरीन लिखना चाहिए था, क्लोरीन है, तो क्लोरीन एटम एक साइड को आप देख सकते हैं। कोबाल्ट की जगह जो है वो क्लोरीन है सबसे पहले।